और जुलाना विधानसभा क्षेत्र की क्या रहेगी आगे की कार्यकलाप, कौन सा नेता बाजी मारेगा और कौन पहुंचेगा चंडीगढ़, इस पर चर्चा करेंगे। जहां पर जुलाना की बात की जाए, जुलाना विधानसभा क्षेत्र एक जात बहुल्य क्षेत्र कहलाता है और यहां पर इस बार सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार सोच समझकर उतारे हैं। जहां अंतिम क्षण तक कांग्रेस पार्टी ने इंतजार कराया और लोगों की इंतजार काफी लंबा हुआ, तो वहीं जब उनका चेहरा सामने आया तो एक विश्व प्रसिद्ध नाम उनके सामने आया, विनेश फोगाट, जो रेसलिंग का एक अलग ही चेहरा था जिसने पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में फैलाया। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की बात की जाए, अंतिम क्षण तक बीजेपी के टिकट के इंतजार में जो टिकटार्थी थे वो दिन रात एक किए हुए थे और आखिरकार जुलाना में पैराशूट से एक बाहर से कैंडिडेट को उतारा गया, जिससे जनता को कुछ मायूसी जरूर हाथ लगी है, लेकिन बीजेपी अपने इरादों में मजबूत नजर आ रही है। बात की जाए इनेलो की, अंतिम क्षण में जब बीजेपी से टिकट कट गया और समाज सेवी पूर्व कमिश्नर है सुरेंद्र लाठर जो बुढ़ाखेड़ा से आते हैं, उन्होंने इनेलो का दामन थामा और इनेलो और बीएसपी के गठबंधन से वो टिकट लेकर जुलाना में पहुंचे। बात की जाए जेजेपी की, यहां से पूर्व और वर्तमान में विधायक है अमरजीत ढांडा, जो कि जेजेपी के एक बार फिर अपना भाग्य आजमा रहे हैं जुलाना क्षेत्र से। बात की जाए आपकी, आपने भी एक महिला पहलवान के बराबर में दूसरे महिला पहलवान को उतारा, जो अपने आप में एक इंटरनेशनल की बात की जाए विश्व प्रसिद्ध, यह भी कविता दलाल जो मालवी गांव से आती है, WWF की पहली भारत की रेसलर रही है। 2 रेसलर इस बार 2 बेटियां और बहू कहा जा सकता है जुलाना के मैदान में मौजूद है। जनता की आश है कि क्या ये 2 बेटियां, एक बहू और एक बेटी करिश्मा कर पाएंगी, चंडीगढ़ तक जा पाएंगी, या बीजेपी और जेजेपी या फिर इनेलो इन्हें रोकने में कामयाब होगी, देखना होगा। वहीं जुलाना के दबी आवाज में लोगों की आवाज नजर आ रही है कि कांग्रेस की लहर है, ऐसे में विनेश फोगाट चंडीगढ़ जाना कोई मुश्किल नजर नहीं आता, वो एक जाना पहचाना चेहरा है पूरे विश्व में। लेकिन अक्षेत्र की बात की जाए तो अक्षेत्र के लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराजगी है कि विनेश फोगाट को ऊपर से थोपा गया एक कैंडिडेट माना जा रहा है। बीजेपी का भी इसी प्रकार हाल है। बीजेपी ने जो टिकटार्थी लाइन में थे उन सबको दरकिनार करते हुए हमारे एक नए युवा चेहरे को योगेश बैरागी जो है उनको उतारा है और विनेश फोगाट को टक्कर देने के लिए कैप्टन क्या अपनी कैप्टन की भूमिका निभा पाएंगे। साथ में एक महिला को दूसरी महिला के सामने उतारकर आपने जाहिर दिया है कि हम किसी से कम नहीं। जब रेसलिंग की बात आती है, एक रेसलिंग की खिलाड़ी है तो दूसरी फिर इंटरनेशनल रेसलिंग की खिलाड़ी है। योगेश की या फिर बात की जाए विनेश की या फिर बात की जाए कविता की, ये तीनों ही कहीं ना कहीं एक मजबूत चेहरे नजर आ रहे हैं और इन तीनों के बीच में बात की जा रही है इनेलो की। इनेलो के जो समाज सेवी हैं वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहे हैं। लाठर खाप के हैं, पूर्व में कमिश्नर रहे हैं, पिछले 5 साल से सोशल सेवा के नाम पर कई संगठनों में काम किया है, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था की है, हल्के में फ्री लाइब्रेरी खोली है, कहीं ना कहीं युवा उनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सीधा सीधा जो हल्के की आवाज आ रही है वो इस समय ये आ रही है कि विनेश फोगाट सीधे से चंडीगढ़ जाना उसके लिए आसान होगा। वहीं आप पार्टी के लोगों में भी कहीं ना कहीं उत्साह नजर आ रहा है कि हमारी खिलाड़ी भी इंटरनेशनल खिलाड़ी है। देखना होगा क्या जुलाना के हल्के के लोग बेटी को पसंद करेंगे या बहू को, किसको चंडीगढ़ भेजते हैं, या फिर जेजेपी और इनेलो इन्हें रोकने में कामयाब होगी। ये तो भविष्य के गर्व की बात है, लेकिन आज हालात ये है कि विनेश फोगाट अपने चुनाव प्रचार में जोरों से लगी हुई है। पिछले 2-3 दिन से लगातार वो हल्के के गांव के दौरे की जा रही है और जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो वहीं आज से ही बीजेपी ने भी अपने शंखनाद किया है और जुलाना में डोर टू डोर कार्यक्रम रोड शो करके बीजेपी ने भी अपनी ताकत दिखाने का कार्य किया है। बाकी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं कि हम किसकी ओर जाएं। जो कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ जीत की ओर बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में लोगों का इंतजार है कि 16 तारीख के बाद जब नामांकन वापसी का समय होगा उसके बाद कि कौन मैदान में रहता है तब वो निर्णय लेंगे। तो इसी का इंतजार करते हैं कि 16 के बाद कितने लोग जुलाना विधानसभा क्षेत्र से मैदान में रहते हैं और चंडीगढ़ कितनी दूर जुलाना के लोगों के लिए है या किसे वो चुनकर चंडीगढ़ भेजते हैं।